कहता वो मैनू याद करता है, वो कहता मैनू याद करता है। और तेरी सेवा ओदी पत्नी ने की, तेरी सेवा ओदी पत्नी ने एलिजबेथ ने की। बाइबल दसदी है एलिजबेथ के बारे में एक क्या गया है कि एलिजबेथ की है, वो कहता द लॉर्ड्स प्रॉमिस, गॉड्स प्रॉमिस, परमेश्वर का वायदा। प्रभु याद करेगा, वो वादा करता है। नंबर 3 यूहन्ना की मीनिंग है द लॉर्ड इज ग्रेस, बल्कि याद वायदा मिला के परमेश्वर की कृपा आती है। क्या आती परमेश्वर की, क्या आती है? कृपा आती है। बोलो हालेलुया। और वाणी दसता है, आप पता परमेश्वर ने सब तो पहला जो मूसा को चमत्कार कराया सी, की चमत्कार सी? मूसा का सब तो पहला मिरेकल सी पानी नू खून बना देना। की करना? पानी नू खून बनाना, वाटर टर्न इनटू ब्लड, पानी नू खून बना देना। एक चमत्कार सी, ए मूसा का चमत्कार सी। पीने वाला पानी लहू बना देना। लेकिन जीसस का पहला चमत्कार की सी? वाटर टर्न इनटू वाइन, पानी तो मैं बना देनी। और वो पानी सी जो लोगों ने पीता, पानी किया गया जिंदगी लेके आया और ग्रेस लेके आया। बोलो हालेलुया। हुण जेड़ा पानी खून बन गया सी, वो पीण जोग नहीं सी, पर जेरे पानी उत्ते प्रभु ने हाथ रखिया, वो पानी पीण जोग बन गया। उसदे नाल नाल वो जिंदगी लेके आया। हालेलुया। वो लेके आया जिंदगी। सो कहने मतलब है मूसा तो कानून लेके आया, हुक्म लेके आया, कानून अनुसार चलिया। लेकिन बाइबल दसदी है प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन लेके आया है। और वो कित्थों आया है? द लॉर्ड इज ग्रेस, परमेश्वर जो कृपा करता है, उस कृपा के अधीनता विच ओदा जीवन सानू मिलता है। मैं और आज जेड़ा जीवन जी रहे हैं, ये किहदे वल्लों है? किहदे वल्लों है? किहदे वल्लों है? परमेश्वर वल्लों है, प्रभु यीशु मसीह वल्लों है। और ये जीवन छोटा नहीं है, ये जीवन बहुत लंबा जीवन है। इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत। मेरी उम्र 80 साल 90 साल 100 साल वो तो ऊपर हो सकती है, बट यीशु मसीह कहते ने जो मेरे विच होके मरदा है वो हमेशा दे लई जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। ओके, असी प्रभु विच चलते हैं, उन्होंने जानते हैं, उन्होंने पहचानते हैं। और जो जकरिया नूं गल लगा पता चलिया, कहता किदां हो सकता है, मैं बुढ़ा हाँ, मेरी पत्नी मेरे तो भी 2 साल अगे हैगी है, बल्कि वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा सी कि तू कह की रहा मैनू, एक कहनी गुड न्यूज है कि आ गया। मैं जिस काम के बारे सोचता नहीं, मैं जिन्हों जानता नहीं, वो काम मेरे जीवन क्यों हो रहा है? पर खुदा करना चाहता है। कोई चमत्कार तुसी चाहते हो वो नहीं करता, पर कोई चमत्कार वो चाहता है, जो वो चाहता है वो करके रहता है। हालेलुया। जेरे मिरेकल्स वो करना चाहता है, वो फिर रोकता नहीं, वो प्रॉपरली करना चाहता है। प्रियो, मैं और आप आज अगर मेरे और आपके जीवन में कुछ नवा करना है, ताकि करना है स्वर्ग दूतां दी अगवाई में चलने पैना है। बाइबल दसदी है जो सारा बांसी अब्राहम को कौन आए? स्वर्ग दूत आए। उन्होंने क्या कि असीं सदोम अमोरा जा रहे हैं, पर पहले कितने रुके? अब्राहम के घर। अब्राहम ने किया, उन्होंने सेवा टहल की, उन्होंने खाना खवाया, उन्होंने हाथ धवाए, उन्होंने बिठाया अपने घर में। तो जो जा लगे सी तो उन्होंने कहा कि अब्राहम तू बहुत जल्दी पिता बनने वाला है। सारा कहते कितना हो सकता? हंसती पई अपने बूहे खोगे, तंबू कहती तंबू के बूहे को हंसती पई, कहती ये कितना हो सकता? मेरी उम्र 90 साल हो गई, ये 99 साल का हो गया, ये कितना हो सकता? ये तो असंभव है, होना ही नहीं है। जिथे कुछ नहीं हो सकता उत्थे प्रभु यीशु मसीह की ताकत रखता है। हालेलुया। जिस मंजिल तो आप लगा कि वड्डी खड्ड आ गई है, हाउ आई कैन क्रॉस, मैं कितना उन्होंने अगे जा सकता है, वो खड्ड भी थोड़े लिए रास्ता दे देगी, क्योंकि यीशु ने आज्ञा दी हुई है, प्रभु ने आज्ञा दी हुई है। और आज्ञा की पालना करनी है। स्वर्गदूत
जिवें जबूर नंबर कम लिखा गया है, स्वर्गदूत तेरे अगे अगे चलणगे। ਇਹਦਾ मतलब जे अज तक ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ स्वर्गदूत नहीं करते पे, अज के कलाम तो बाद, अज की सभा तो बाद ਤੁਹਾਡੀ अगवाई स्वर्गदूत करने वास्ते जा रहे हैं। और तुसी अपनी अखां नाल अपने घरां दे आस-पास स्वर्गदूत देखना शुरू करोगे। और मैं ये भविष्यवाणी कर रहा कि आपके घरां विच, आपके आस-पास आप जो चलोगे, आपको फील होगा कि सचमुच मेरे नाल कोई प्रेजेंस चल रही है, कोई मेरे नाल चल रहा है, कोई मेरी कोई अगवाई कर रहा है, कोई मेरे अगे, कोई मेरे पीछे चल रहा है। क्योंकि प्रभु ये चाहते ने तुहाडे पैरां नूं पत्थर नाल ठोकर ना लगे। बोलो हालेलुया। कई बार कि असीं प्रार्थना करते सुनिया नहीं जाती जल्दी। एक बात दानियल ने की, जल्दी सुनी नहीं गई। 21 दिन तक बैठा रहा, निराहार रहा, उन्हें पानी नहीं पीता, खाना नहीं खाता। 21वें दिन स्वर्गदूत उहदे कोल आके कहंदा, दानियल उठ, ताकतवर हो, तेरी प्रार्थना तो पहले दिन सुनी गई सी, पर जो मैं रस्ते च आ रहा सी, कहंदा वैरियां दे दूत ते मेरी लड़ाई हो गई। वैरी कौन है? बोलो कौन है वैरी? थोड़ा वैरी कौन है? शैतान है। कहता वैरी शैतान ने किया गया, राह में मैंने पंगा ले लिया, उहदे दूत ज्यादा सी, मैं कला सी, सारी लड़ाई चलती रही। मैनू 21 दिन लग गए लड़ते लड़ते, तक मैं तेरे को लेके आया ये उत्तर लैके आया हाँ। पर फिर मेरी मदद करने वास्ते मिकाएल दूत आया। कौन आया? मिकाएल दूत आया। थोड़ियां लड़ाइयां आप लड़नियां बंद कर दो, लड़ाइयां मिकाएल दूत लड़ेगा। बोलो हालेलुया। थोड़ी जंग कोई लड़ने वास्ते खड़ा है, थोड़ी लड़ाई कोई लड़ने वास्ते खड़ा है। अगर कोई कोर्ट केस है, डरो नहीं, थोड़ा कोर्ट केस लड़ने वास्ते एक जज के सामने, एक वकील सामने खड़ा होने वाला है, उसका नाम मिकाएल दूत है। बोलो हालेलुया। जिब्राइल आपकी आप ले भविष्यवाणी और गुड न्यूज लेके आएगा, मिकाएल आप ले लड़ेगा और आपको जितावेगा। दानियल कमजोर हो गया, ਉਹਦੇ पैरों जान खत्म हो गई, शरीर जान खत्म हो गई, लेकिन दूत ने उन्हें छुआ, वो एकदम ताकतवर हो गया। बोलो हालेलुया। वाकई बेशक जकरिया बुढ़ा हो चुका सी, कमजोर हो चुका सीगा, शायद वो लगता सी कि नहीं मैं बच्चा पैदा करने जोग नहीं है, लेकिन बाइबल लिखा गया है उस दूत ने उन्होंने छू लिया सीगा और वो बाप बन गया। कहता तू क्या है शक किया? वो कहता तू शक क्यों करता पाया? मैं कौन है पता? कहता मेरा नाम जिब्राइल है। मेरा नाम क्या? जिब्राइल है। मैं करता हूं हर समय परमेश्वर की सिंहासन सामने खड़ा रहना है। स्वर्गदूत जिब्राइल ने काम किया परमेश्वर की हजूरी विच बने रहना, खड़े रहना। हालेलुया। ये दूतां दा काम है। उत्थे भूत टिक नहीं सकते, भूत उत्थे स्वर्गदूत ओदी हजूरी विच टिक सकते हैं। आमीन हालेलुया। अगर डर है किसी चीज़ का, अज अपने मन चो बाहर कढ़ो। स्वर्गदूत थोड़े लिए उपर थोड़ी गुड न्यूज़ लैके आ रहे हैं। बोल हालेलुया। अगर लगता है कि मैं 2-3 बार अंबैसी जा चुके हैं, पासपोर्ट दे के वापस आ रहा जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये जो 4 महीने बाकी बचे हैं ना, हुण वापस नहीं आएगा, जिस दिन आएगा ठप्पा लग के वापस आएगा। बोलो हालेलुया। ओके जिब्राइल खड़ा है, जिब्राइल आ रहा है तुहाडी गुड न्यूज़ लैके, तुहाडी ब्लैसिंग लैके, तुहाडियां चंगाइयां लैके, तुहाडे वड्डे चमत्कार लैके, तुहाडे लई हर वो चीज़ तुसीं मंग रहे हो, वो जिब्राइल नूं खुदा ने कहता जाओ जाओ जाओ। कित्थे जाओ? मेरे लोकां विच जाओ, जाके उत्थे खुशखबरी दे के आओ। मैं इतना विश्वास करदा हां कि जाजा छत विच स्वर्गदूत अगवाई करन जा रहे हैं। आपकी अगवाई, मेरी अगवाई, सारी टीम की अगवाई, पूरे एरिया की अगवाई स्वर्गदूत करन जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता है कि बीमार चंगे होंगे, रोगी चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा के जकड़े आजाद होंगे, और कोई ऐसा रोग नहीं होगा जो आपके शरीर में रह जाए। सब रोगों का खात्मा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। असी बीमार होके आवांगे, तंदुरुस्त होके चले जावांगे, पर एक काम करने पैना है।
जे थोड़ी अगवाई दूतां ने करनी है तो बड़े ईमानदार है। बोलो कौन है वो? बड़े वो बड़े पवित्र आ। और कौन है? बड़े पवित्र और बड़े ईमानदार। थानू ईमानदार बनने पैना। थोड़ी ईमानदारी पता कितने साबित होती है? सब तो पहले पति पत्नी नू ईमानदार होने पैंदा। किनू? उच्ची बोलो। कितना बोला? बाइबल की दसदी है, हे पत्नियों अपने अपने पतियां दे की करो जी? अधीन होवो। क्योंकि पति जेड़ी पत्नी है ओदा की है? ओदा की है? मतलब ओदा की है? सिर है। आज किनिया पत्नियां पति दे अधीन है? और बाइबल ये भी दसदा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी नू अपने जिहा प्यार करो। आज किन्ने पति दा करदे हैं? थोड़े झगड़े नहीं मिट पा रहे, थोड़ियां प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पा रही। पत्नी पति की गल नहीं मानती, पति पत्नी की गल नहीं मानता। साडी ईमानदारी कित्थे है? निकाह हुंदा असीं बड़े बड़े वादे कर लेने खलो के उत्थे बाइबल सामने हुंदी है, हाँ जी जी अज तो बाद जीना मरना मेरा इहदे नाल, ते 3 महीने बाद पेकिया दे बागे जने ठट्ठे खू जा तू ना तेरा परिवार, इहदा हुंदा ना। हालेलुया। क्यों क्यों? क्योंकि असीं वफादार नहीं है। असीं खुदा दी हजूरी च बैठ के झूठ बोल देने, खलो के झूठ बोल जाने, ते झूठ बोलने वालियां नूं पवित्र बाइबल कह रहा है तुसी कौन हो? झूठ दे पतंदर। और कौन है? बोलो वो कौन है? शैतान जेड़ा मुड्ढों झूठ बोलता आया। हो नहीं मुड्ढों झूठ, झूठी शान नहीं बनानी अपनी। जो कोई ब्याह हो ना बड़िया फोटोआं लागे लागे होंदियां, ब्याह तो बाद फिर दूरियां पै जांदियां। ये नहीं कम होना चाहिए। अलिस्मा और जकरिया, ध्यान दियो, अलिस्मा और जकरिया, सारा और अब्राहम, हन्ना और अलकाना, इन्हां दी कोई लड़ाई नहीं चलती सी, कोई लड़ाई। ईवन इन्ना इन्ना समा बीत गया बच्चा ना होने के बावजूद भी उन्हों का प्यार वैसा दा वैसा ही सी। सच है झूठ? अगर पढ़ के जाकर देख लो। अब्राहम नू 99 ईयर साल ओल्ड, 99 साल की उम्र च इसहाक प्राप्त होया। हन्ना नू भी काफी साल बाद जाके उन्होंने बच्चा पैदा होया। और इतने जकरिया और अलिजबत की हो गया, वह भी बुजुर्ग है, मरन के किनारे है, दैन बच्चा पैदा हो रहा। क्योंकि उन्होंने मान लिया मेरा सिर जकरिया है, जकरिया ने मान लिया मेरी धाड़ की है? बोलो की है? अलिजबत है। हालेलुया। पति भी ध्यान रखन, पत्नियां भी ध्यान रखन, आपसी संबंध, आपसी प्यार, आपसी मोहब्बत, आपसी इज्जत जी है बराबर की होनी चाहिए है। अगर इज्जत नहीं है थोड़े में खुदा नहीं हो सकता। खुदा ने पहला आदम हवा बनाई, वो पति पत्नी ने बनाया, तो उन्होंने विचकार कौन सी? बोलो कौन सी विचकार होंगे? उन्होंने विचकार परमेश्वर सी। क्योंकि परमेश्वर ने आदम बनाया अपनी शक्ल ते, अपने स्वरूप ते। परमेश्वर ने हवा कड्डी कितों? आदम दे विचों। तो फिर की होया? तिन्हां विचकार कौन सी? उत्थे चौथा बंदा कोई निकाह उत्ते सैन करने वाला नहीं सी, कोई गवाह नहीं सीगा। तीसरा गवाह स्वयं परमेश्वर सीगा। बोलो हालेलुया। थोड़ी लाइफ का गवाह कौन है? परमेश्वर है। और बाणी दसदी है जो 3 धागियां की डोरी है ना बन जाती है, फिर उन्होंने कोई तोड़ कौन कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। फिर पति, परमेश्वर और पत्नी। ओके, परमेश्वर कहना विचकार रखो अपने संबंधों में, अपने रिश्तों के। एक कदे टुटणगे नहीं बल्कि जुड़नगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। असीं कई बार
अपने जीवन दे विच अपनी जबान नूं कंट्रोल नहीं करते। आप सोचते कि मैं बेस्ट हाँ, कोई मेरे वर्गा है ही नहीं धरती पर, मैं सोना है बाकी सारे पित्तल है। अंदर झाती मार के देखो, भावें तुसी गलिया सड़िया लोया भी ना हो, घुन लगी लक्कड़ हो, लेकिन तुहाडे अपने अखां च तुसी की हो? सोना। खुदा तुहानू जानदा है। आमीन। प्रभु सानू करदा है, जानदा है, मैनू भी आपनू भी। मैं कौन है, तुसी कौन हो? असी अपने आप को प्रमोट ना करने की कोशिश करिए, मैं चंगा मैं चंगा मैं चंगा। यही माड़ी आदत सी जसाया नबी दे कोल, कहंदा हाय तेरे उत्ते, हाय तेरे उत्ते, हाय तेरे उत्ते। वो सब ते हाय पांदा सीगा। जदों खुदा ने झूलिया कहंदा हाय मेरे उत्ते, हाय। तब तक खुदा नहीं छूदा ना, तब तक असी बेस्ट हैं। जिदों छूजेगा ना, सानू लगना पता मैं केड़ी खान दा कोल आया, मैं केड़ी कोले दी खान दा निकलिया एक टुकड़ा बाहर है। पर परमेश्वर का वचन तुहानू कुंदन सोने तो भी उत्तम बनाना चाहता है। हालेलुया। पर कितना बनना सी, कितना बनना सी? सिर्फ चर्च च आके सुनने नाल नहीं, इनू जिन्ने टाइम थानू मिलता इनू पढ़ना, इनू सीखना है। की कहना नू सीखना है। मूसा जिहा बंदा जिन्हें लाल समुद्र दो भाग कर दिते, जिन्हें 40 साल इस्राएल की गवाही की, और ऐसे मूसा की प्रार्थना द्वारा इस्राएलियां दे ना कपड़े कसे ना चप्पल कसियां। सफर 40 दिन का सीगा, बन कितना गया? 40 साल। अज सानू पता होंदा ना, जेरी बरकत मिलने मेरिया 4 दिन मिलनी, सानू 40 दिन बाद मिलती है। 40 दिन की बस सानू 40 साल जाके मिलती है। असी बजुर्ग हो जाते हैं, साडा घर नहीं बनता, साडे बच्चे नहीं बह जाते। जे किते असी विआह भी लैंदे तो बच्चे नूं असी संभाल नहीं पाते हैं, बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। उसका कारण की है? जैसी संगति वैसी रंगती। प्रभु के घर की संगति में आके अगर तुसी बदले नहीं, तुसी जिंदगी किते भी चल जाओ, तुसी बदल ही नहीं सकते। आमीन। हालेलुया। किन्हां नूं समझा रहे? दूसरे की खुशी देख के खुशी नहीं लगती, अपनी खुशी बहुत चंगी लगती। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी मौज में बहुत मगन है। नहीं, अपने दुश्मन की खुशी को भी सैलीब्रेट करो, वो मेरा यीशु मसीह कहता है। हालेलुया। की करो? अपने दुश्मन की भी खुशी को सैलीब्रेट करो। वो क्यों कहता है कि अपने दुश्मनों को करो, माफ कर दो, उन्होंने प्यार करो, उन्होंने गले लगाओ। प्रभु लगाया, आप सारे वो दुश्मन से साढ़े समय प्रभु होंगे ना, असी पत्थर मारन वाले बनना सी। अज भी स्लीप चार दो, स्लीप चार दो। ओके, जो जा तो से आप उदो जाना, कल्ले वाले कौन जाता? कल्ले बंदे भी कहते ना इन्हें मार खानियां ना सानू पैनियां, इधरली भीड़ आ जाओ कि इन्होंने सानू नहीं मारना तो इनू मारना, असी साइड हो जाना। नो। हालेलुया। यीशु मसीह कहता जे तुसी कल्ले नाल खड़े हो जाओगे, उत्थे मैं खड़ा हो जावांगा। जिथे दो जां 3 मेरे नां ते कट्ठे होवोगे, उत्थे क्यों होवांगा? मैं तुहाडे नाल होवांगा। हालेलुया। छोटी गल है? बहुत बड़ी गल है ना। फिर कल ना खड़े हो जाए करो, एक तुसी हो गए, एक वो हो गया, तीसरा परमेश्वर हो गया। फिर हर मैदान फतेह होगा यीशु मसीह के नाम दे। आमीन। कोई कमी नहीं रहेगी, कोई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई आफत नहीं। आज बहुत सारे बंदे कहते मेरा छुटकारा हो गया, इदा नहीं होना चाहिए। मैंने एक बंदा कहता पास्टर जी गुस्सा ना करो, मैं नहीं करनी, मैं गल करनी, मैं करो जी। हाँ बेटा सट कर लो, उन पर दुआ सुन ली हुई। मैं क्या नहीं करता, गल दसो।
कहता जी वो एक बंदा फलाना फलाना बंदा आ, वो सही नहीं है। वो की है? सही नहीं है। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, ਉਹਦੀ घर वाली भी सही नहीं है, पूरा खानदान ही सही नहीं है। मैं अपना फोन चुके तो फोन के उपर कुछ देखना पिया, मैं ध्यान देना बंद करता, मेरे पता की कर रहा। जे मैं उन्होंने उत्तर दिंदा सीगा तो उन्होंने चुभदा बहुत सी, ते जे मैं नहीं दिंदा सीगा तो मैनू खुदा फिर उतों सूइयां मार ला पिया। मैनू 5 मिनट बाद कहा हुण तुसीं गुस्सा तो नहीं करोगे? कहंदा नहीं जी। मैं कहा फिर जवाब भी सुन लो। मैं क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेनू दूसरिया की अख का तिनका जल्दी लभदा आ, पर तेरी अख विच एडा वड्डा स्थिर है तेनू वो नहीं लभदा। असी दूसरे दोष लगाने नहीं, वो गलत सी, वो गलत सी, पर कौन गलत सी है वो जानता है। ये असी अपनी शोभा करने रही दूसरे नीवा करिए तो थोड़ी शोभा नहीं होनी। एक दिन तुसी भी नीवे किते बीजना, तो जो वड्डना तो वही तो कल बीजना सी। जैसे अज ही गलत बीजिया तो कल भी गलत ही वड्डांगे। इसलिए प्रियो वचन नू समझ लीजिए, उन्होंने जान लीजिए, उन्होंने परख लीजिए कि वो चाहता की है, वो आखदा की है। मेरा प्रभु आप जी नू अज के दिन एक गल कह रहा है, ना डर ना घबरा, मैं तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया, मैं तेरी प्रार्थना सुन ली है। कहना तेरी पत्नी गर्भवती होगी, पुत्र जने कहना एक कितना हो सकता है। जिब्राइल कहता तू मेरिया गल्लां ते डाउट करदा, शक करदा। बहुत सारे विश्वासी शक करते हैं, कहते पास्टर जी ने बोलिया सीगा, पता नहीं घर मेरे वास्ते किसी और वास्ते सी। बहुत वड्डी भीड़ सी जिहदे विच कल्ली एक औरत सी जिन्हों 12 साल का लहू पैन वाली बीमारी सी। सारे प्रभु यीशु नूं छूंदे पे सी, धक्के मारे सी, लागों जान खैक निकलदे सी, पर कोई विश्वास नाल उन्होंने छू नहीं रहा सी। विश्वास नाल एक ने छुया और उस वेले चंगी हो गई। और बाणी दस दिया उसे घड़ी प्रभु यीशु जी खड़े होके कह लगे मैनू किसी छुया, मेरे अंदरों ताकत बाहर निकली है। बोलो हालेलुया। की निकली? मतलब मेरे अंदरों कोई ताकत निकली है, एक शक्ति निकली है, क्योंकि मैनू किसी ने छुया। और कौन है? सारे कहते गुरु तुहानू नहीं पता कितने लोग धक्के मारते पे, सब अगे अगे वध के तुहाडा मूँह देख रहे हैं। कोई लागों लंघ रहा, कोई धक्का मार रहा, कोई बांह फाड़ रहा, कोई कपड़ा खिंच रहा। कहता इन्हों ने मैनू किसी ने नहीं छुया, मैनू किसी एक ने खास निश्चय नाल छुया है। बोलो हालेलुया। ये बाइबल का वचन सारे भविष्यवाणियों के वचन है, ये सारिया भविष्यवाणियां ही हैं। इस कोई वर्ड ऐसा नहीं है जी भविष्यवाणी नहीं है, सारिया भविष्यवाणियां की पुस्तक है। पर जिहड़ा ध्यान दे नाल निश्चय नाल सुन लैंदा आ ਉਹਦੇ ਲਈ भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। बोलो हालेलुया। और जिहड़ा ध्यान दे के सुनता नहीं, वो कहता मैं कल भी चर्च गया सी, आज 3 के महीने हो गया, साल ही हो गया, मेरा तो कुछ बने नहीं। किद्दां बनेगा भाई, किद्दां बनेगा? अखां तो थल्ले आईयां नहीं। तो खुदा कहंदा मैनू 6 गल्लां तो नफरत आ। पहले कहंदा उच्चियां अखां की, बोलो उच्चियां मतलब घमंड नाल भरियां अखां। दूसरा खूनी हाथ, खून बहाने वाले हाथ। हो सकता कि वो अडल्टरी होवे, व्यभिचार होवे। एक औरत तो छड्ड के दूसरी औरत नाल संबंध बनाना व्यभिचार है। अपने पति नूं छड्ड के दूसरियां दे नाल खुश रहना भी व्यभिचार है। वो खूनी हाथ है जो आप दियां बरकतां रोक रोक के रखियां हुई हैं। और कईयां नूं ये लगता ना कि नहीं मेरे को तो वड्डे वड्डे घर भी है, सब कुछ है, मैनू किद्दां पता कमी है। तुहानूं पता वैश्यावां दे कोल सब तो ज़्यादा वड्डी प्रॉपर्टी हुंदी है, ज़्यादा पैसा हुंदा है। ये बाणी दसदी है।
और संसारिक तौर पर आप देख लवो जो लोग इदा के काम करते हैं वो बड़े खुश रहते हैं, बड़ा पैसा उन्होंने होंगे, लेकिन उनका अंत बहुत भयानक होता है। समझा रही? अंत उनका बड़ा भयानक होता है, उनका अंत बड़ा खतरनाक हो जाता है। जो वो अंत खतरनाक हो जाता है फिर उन्होंने जहाँ कैंसर या टीबी या कोई प्रॉब्लम्स होंदियां हैं या एड्स, फिर वो कर दियां बुरी मौत मरते हैं। ओके, बाणी दसदी है पाप की मजदूरी की है। सब बोलो, पाप की मजदूरी की है। जैसी पाप करना की करेगा सी, थोड़े से पैसा बहुत आ जाना। कहते असी मसीह हैं, असी क्रिश्चियंस हैं, पर काम साडे की है दूसरिया कौमां वाले हैं, पराइया कौमां वाले हैं। क्रिश्चियन बंदा कदे भी परमेश्वर के कलाम चों बाहर नहीं जाता। मैं उस पुराने गल एक होर रखी, मैं भाजी तुसीं कह रहे हो वो बंदा इदा 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 इदा, पर बाणी च लिखा गया एक भी धर्मी है नहीं इत्थे, एक भी धर्मी। मैं कहा तुसीं भी है नहीं हो। फिर कहता दुआ करो फिर जी, थोड़ी जी ना बुद्धि खुल जाए, आप गल सोचना बंद कर देंगे। असी बैठे बैठे गल सोच रहे हैं, बहुत कुछ साडे दिमाग चलता, वो इदा वो इदा वो इदा, वो कपड़े इदा, वो चलता इदा, वो पहरावा इदा, वेखनी माड़ी, जे माड़ी वो माड़ी। भाई साहब तेरा ध्यान उधर, तुम ही उदन का ही है जिदा वो विखता पाया। हो सकता वो साफ हो क्या हो साफ हो, लेकिन तेरी अख में ही कान आ, तो दूजी अख ना वेख रहा है। अपने तो दूसरों को बेहतर समझो, थोड़े पाप अपने आप मिटाए जाएंगे यीशु के नाम के। आमीन, हालेलुया। करो अपने आप को, जो दूसरे हैं उन्होंने करो बेहतर समझो। हो सकता तुम प्रार्थना 2 घंटे करते हो, 4 घंटे करता हो, कोई है फर्क? कोई तुम 2 घंटे वाले हो, 4 घंटे वाला। तुम महीने चर्च एक बार आना, वो हर संडे आने वाला। तुम चर्च चो छड्ड के फंक्शन चल जाना, पर वो चर्च की आखिरी सेवा करके जाता। इदा होंदा ना, आप ऐतवार को चर्च आने कहते हैं तैयार हो कह जाने चर्च भी जाना आ तो फंक्शन भी अटेंड करने हैं, चलो अद्धी बंदगी बाहर निकल जाएंगे, वह कोई फायदा नहीं आता, वो कोई मजदूरी नहीं मिलनी, वह कोई फल भी नहीं मिलना। पता क्यों? क्योंकि फल उन्होंने मिलना आ जिन्हें पूरी दिहाड़ी काम करना वो बाग दे विच, वो खेत दे विच। हालेलुया। एक दिन अगर तुम फंक्शन छड्ड दोगे, मैनू नहीं लगता कि तुहाडे घर का राशन खत्म हो जाएगा। साड़ी तो गारंटी है भाई, आप तो प्रभु का दिन कदे नहीं छड्ड। ये नहीं कि साढ़े को प्रचारक नहीं है, डेविड है, गगन सी, सब लोग सी, साढ़े बड़े फंक्शन बड़िया शादियां ऐतवार आईया, ठोक के जवाब दिता नहीं आना। नहीं आना मतलब नहीं आना, क्योंकि सानू पता है ये ऐतवार कितना महत्वपूर्ण है। ये सानू मिलिया नहीं है, प्रभु यीशु के लहू की आज़ादी के कारण मिलिया है। वो लहू की कीमत नाल असी आज़ाद होकर इत्थे बैठ के वो वर्शिप करते हैं, वो आराधना करते हैं। आमीन। लगता है कि असीं इदां चलते पे हैं। नो, अपने आप को ठगी का शिकार ना बनाओ। ठगी मतलब खुदा ठग जा सी, खुदा मैनू घर दे दे, खुदा मैनू जॉब दे दे, खुदा मैनू बच्चे दे दे, खुदा मैनू नौ दे दे, जे दे दे, वो दे दे, सब असीं मंगते हैं, सब कुछ मिल जाता। उस तो बाद असीं पैर प्रभु तो पिछे नू खिंचना शुरू कर देते हैं। कई लोगों को जो बरकत मिल जाती फिर कहते जी हुण टाइम घट हुंदा जी, ऐतवार को काम बहुत मिल जाता, काम नहीं मिलता। कई लोगों को ऐतवार को गेम्स प्यारियां होंदियां, गेम्स प्यारियां होंदियां, लेकिन जिस दिन मंजे ते पै गए ना, वो गेम के खिडारी थोड़ी सपोर्ट कर नहीं आएंगे, ईवन थोड़ा पता लैन भी नहीं आएंगे। उन्होंने लोड़ पैनी प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, आमीन। मैं बहुत गेम खेलता रहा पहले, गेम मैं फोन वाली नहीं, क्रिकेट खेलता रहा। जो प्रभु च आया, प्रभु तो पहले स्कूल टाइम तो लगातार एक रूल रहा मेरा,
मेरे बड़े ब्रदर का और चाचा जी का। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ कोई गेम नहीं, कोई क्रिकेट नहीं, कोई मैच नहीं, ਐਤਵਾਰ चर्च में जाते रहे। जे खेडनी आ अपने पर्सनल टाइम विचों कढ़ के जा खेडते हैं। असीं दिहाड़ी ते भर नहीं सकते, कदे खुदा दे घर नूं छड्ड सकते हैं। असीं श्रापित हैं, असीं ब्लैसड नहीं है। बाइबल कहती है 7वां दिन आशीष का दिन आ। की है बोलो, क्या दिन है? 7वां दिन आशीष का दिन आ। इत्थे आशीष मिलती है अगर आप उस दिन छड्ड के घर बैठते हैं तो जी आशीष आनी है वो कन्वर्ट कितने हो जाती है? सारे बोलो, वो शराब विच हो जाती है। बीमार होवो तो रात को 12 बजे फोन करना, तंदुरुस्त होवो तो चर्च नहीं बढ़ना। ये विश्वासी को ठग हो, ठग वड्डे ठग है ना, वो प्रभु को पसंद नहीं है। कोई आशीष नहीं है, वो कोई शांति नहीं, कोई ब्लैसिंग नहीं है। मैं रियल्स कह रहा क्योंकि जकरिया वर्गा बलीवर बनने पैना है अगर तुसी किसी मुकाम से पहुंचना है। आप ध्यान दे के देखें, जकरिया जो प्रार्थना कर रहा सीगा तद तक उन्हें कोई जानता इन्ना पता नहीं सीगा। कोने लोग आस पास रहते सी, लेकिन जिदन ਉਹਦੇ घर यूहन्ना पैदा हो गया, यूहन्ना वड्डा हो गया, वड्डा होने तो बाद जो वो बपतिस्मा देने वाला बन गया, बाइबल लिखा गया सारे बंदे कहने लगे ए यूहन्ना जकरिया का पुत्र आ, एलिसबत का पुत्र आ। उस दिन जकरिया जकरिया सारे बंदे होना शुरू हो गया। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने उन्होंने ब्लैस करता सीगा। आज तो ब्लैस तो किया परमेश्वर ने, पर तुसी उत्थे घूमन के फसी हुए हो। तुहानू बाहर कोई जानता नहीं, थोड़ी टेस्टमनी कोई, थोड़ी गवाही कोई नहीं, थोड़ी लाइफ कोई नहीं, करैक्टर कोई नहीं, चरित्र कोई नहीं। अज भी तुसी गालां करदे हो, अज तुसी लड़दे हो, अज तुसी सारे काम करदे हो, लेकिन तुसी कहंदे हो कि शायद मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हाँ। नो, बाइबल कह रही है मैं तुहानू दूर तो जान लैना है। दाऊद कहता मैं तेरे विचारों का दूर तो जान लैना है। बाजोगे तो सूरज वाले वेख सकते, सूरज वाले नहीं वेख सकते, पर वो थानू सूरज होके वेखदा है हर रोज। थोड़ी हवा आई, 2 छटा पईयां, पर सारे इकट्ठे हो गए हैं। अजय न्याय दिन नहीं आया, थोड़ा अजे हवा ही चली है, तो न्याय में तुम कितना खड़े रह सकते हो। जकरिया सिंहासन सामने खड़ा सी, जगवेदी दे कोल हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा, धूप चला रहा। स्वर्ग दूत आया, कहता डर मत क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और वो घबरा गया। तू कहता कौन है? कहता मैं दूत है, मैनू परमेश्वर ने भेजा आ। कहता तू और तेरी पत्नी आज तो मां और बाप बन जाएगी। बहुत जल्दी वो भैना वो भरा जिन्होंने बच्चे नहीं हुए, चाहे 10 साल है, चाहे 11 साल, चाहे 20 साल हो गया, आने वाले 2021 के क्रिसमस के उपर तुम गवाहियां लैके ढोल बजाने आने वाले हो। तुम ब्लैस होने वाले यीशु के नाम के विच, थोड़ी कुखा खुलने वालियां ने यीशु के नाम के विच, क्योंकि स्वर्गदूत अज तो थोड़े लिए गुड न्यूज़ लैके आना चाहते हैं। लेकिन तैयार होने पैना है, खड़े होने पैना है, उसकी गल मननी पैनी है। एक घोषणा जकरिया और एलिशा वाली हुई। जो जकरिया ने इनकार किया, शक किया, उस वेले जिब्राइल ने कहता, कहता तू शक किया है तब तक तेरी जबान बंद रहेगी, जब तक तेरे घर पुत्र पैदा नहीं होगा, और जब तक तू अपने मुंह तो अपने पुत्र नाम यूहन्ना नहीं बोलेगा तब तक तू गूंगा रहेगा। उसकी आवाज बंद हो गई। और जो बाहर आया लोग कहने इन्हें कोई पाप किया होना, कोई गुनाह किया होना, जिहदे करके ये जो बंदा है ना
ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਉਹ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੌਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਜੌਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਯਹੂਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੇਸ ਉਤਰੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗ੍ਰੇਸ उतरी होगी, जबान खुल गई। और दूसरी घोषणा, दूत फिर आया, अलीसबा दी रिश्तेदार मां मरियम को, जो कुवारी सी, वो भी प्रार्थना कर रही सी। एकदम दूत ਉਹਦੇ सामने प्रगट होया और आख कहंदा तैनूं बधाई होवे। मरियम कहती वो कहदा ਇਹ ਬਧਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਧਰੋਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰੀਅਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਊ ਦਿਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੇਸ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੇਸ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ बनना? सब बोलो ईमानदार। की बनना? हर गल विच ईमानदार बनना, हर गल विच ईमानदार। मैं 2 महीने हो गए, मैनू खुदा दी रूह ने एक गल कही, ਜਿਹੜੇ लोग दसमास नहीं दे रहे उन्होंने कहो दसमास मेरा आ, वो ना कर खाओ, ना कर खाओ, ना कर खाओ। ये ना होवे तुहाडे बर्तनां विच कीड़े पै जाण, लुड़ियां पै जाण। वो जो दसमास खुदा दा है उन्होंने देना शुरू करो। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਉਸਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 11% ਦੇਵੋ, 20% ਦੇਵੋ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ 9% ਦੇਵੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਮੇਰਾ ਆ, 10% ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੀਸਬਾ ਲਈ ਔਰ ਮਰੀਅਮ ਲਈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨਗੇ, ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਨ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ओर ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
बोलो हालेलुया। विदेश जान की सोच रखने वाले लोग इन्होंने पैसा कितों आएगा, कौन इंतजाम करेगा? नो, ऐसा चिंता करने की कोई लोड़ नहीं है। वो सब कुछ पहले प्रबंध कर चुका है, वो सब कुछ पहले प्रबंध कर चुका है। खुदा नूं पता सीगा हुण 5000 की भीड़ आने वाली है, इत्थे कलियां औरतां होणियां आ, बंदे वक्खरे होने हैं, बच्चे वक्खरे होने हैं, कुल मिला के 15,000 लोग हो जाना है। लेकिन इत्थे रोटियां कुछ भी नहीं है, इंतजाम कुछ भी नहीं है। वो पहले उन्होंने जंगलों में लैके गया, पहाड़ों च लैके गया भी इन्हां दा विश्वास मैं चेक करना आ। की करना है? विश्वास किहदा? चेलियां दा। वफादारी, ईमानदारी, साड़ी ईमानदारी को टेस्ट करता है। की करता? बोलो, टेस्ट करता है। 2-3 लोगों ने बाहर गल हुई, फोन आए, कहते आ काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। मैं क्या दसमास कितने है? किन्ने साल तो बाहर गए हुए, वेयर इज योर टाइथ? चुप हो गए। हुण कहते सी दसमास पाना शुरू करांगे, और एक लड़के ने दसमास अपने घर पा भी दिता, पर परिवार ने अपने घरे खा लिया। उन्होंने सवेरे फोन करके कहा, कहता मैं बड़ा दुखी हाँ, मैं दसमास पाए नूं मैनूं किन्ने महीने हो गया, तुहानूं मिलिया ही नहीं, मैनूं अज पता लगा। वो उत्थे वफादार है, तुसीं थल्ले अपने घर च ईमानदार नहीं बन रहे हो। हालेलुया। बदलना है अपने आप को। असीं जे असीं महान बनना है तो करना, असीं पहले वफादार बनना है। की बनना? पहले असीं लिखा गया दोवें जी सेवा करने वाले सी। की करने वाले सीगे? जे किसी पति पत्नी की बनती नहीं है, वो सेवा करनी शुरू कर दवो, थोड़ा बंधन इन्ना मजबूत हो जाएगा कि इनू कोई तोड़ के भी तोड़ नहीं पाएगा। पता क्यों? क्योंकि खुदा थोड़े विचकार आ जाएगा, थोड़े संबंध विच आ जाएगा, थोड़ी लाइफ विच आ जाएगा, थोड़े जीवन उतर आएगा। सारे झगड़े, सारिया लड़ाइयां खत्म हो जाएगियां। ओके, बाणी दसदी है जो परमेश्वर छोड़ता है उन्होंने मनुख अलग नहीं कर सकता है। अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। पत्नी भी घट बोले, पति भी घट बोले, जादी बोले, चंगा बोले। की बोले? बोलो, की बोले? चंगा। पत्नी भी चंगी चंगा बोले तो पति भी चंगा बोले। देखना मिठास भर जाएगी रिश्ते विच, ते फिर खटास कदे नहीं आएगी। जिदा तुसी प्यार ना रहोगे, तुहाडे बच्चे भी, आने वाली जनरेशन भी प्यार नाल वसेगी ते तरक्की पावेगी। मैं बाइबल च पढ़ा है, ना तो अब्राहम और सारा लड़े, ना ओदा पुत्र इसहाक और रिबेका लड़े, ना ही ओदा पुत्र याकूब ते ओदियां पत्नियां लड़ पाईयां। पता क्यों? क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ब्लेसिंग आई। हालेलुया। बाइबल कहती खट्टे अंगूर मापिया ने खादे, दंद कदे खट्टे होए? बोलो, दंद कदे खट्टे होए? इसलिए इनू हुण चेंज कर देना। की करना? पा चेंज कर देना। कई कई परिवार जो आए, उन्होंने लाइफ पहले बड़ी डिस्टर्ब सी, नशे सी, लड़ाइयां सी, झगड़े सी, बहुत कुछ सी। लेकिन जो प्रभु ने दोवां जियां नूं बदलिया, उन्होंने जाके टीचिंग की, समझाया, तो कुछ भैनों ने आके कहा सानू, मैनू हुण महसूस होया कि मेरी रियल मैरिज हुण हुई है, पहले नहीं सी। साडा प्रेम हुण बनिया है, साडी शादी हुण हुई है, इदा महसूस होता है। क्योंकि पहली लाइफ खत्म। प्रभु कहते ने, पौलुस कहता जदि कोई मसीह विच है वो एक नवी सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बोलो की हो गईयां? बीत गईयां। अज अपने जीवन चो पुरानियां गल्लां बाहर कढ दवो। अज बहुत कुछ नवा होने वाला यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। सब अपने सामने खड़े हो जाओ, असीं प्रार्थना विच आवांगे।